अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इकरा हाई स्कूल से उमर मौलाना और मेरा सब्जेक्ट है अरबी और उर्दू। तो आज हम शुरू करेंगे स्टैंडर्ड 4th धोरण 4 में लेसन नंबर 3 का पार्ट 2। बच्चों, हमने लेसन नंबर 3 के पार्ट 1 में इस पेज को बिल्कुल अच्छी तरीके से किताब के अंदर भी समझ लिया था और नोटबुक के पेज में भी बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ लिया था। तो आज हम अद्दरसुस्सालिसु तीसरा सबक यानी लेसन नंबर 3 का पार्ट 2 शुरू कर रहे हैं, जिसमें हमें बच्चों सबक पढ़ना है अरबी अल्फाज को देखकर अच्छे हुरूफ में लिखिए। यानी जो अरबी अल्फाज है उन्हीं को देखकर बिल्कुल अच्छी राइटिंग में साफ साफ हमें इस खाली जगह में सबको लिखना होगा। तो अब हम हमारा सबक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो, सबसे पहला जो अल्फाज है वो बदरुन है, जिसको मैंने 4 मरतबा लाइन में पहले से लिख दिया है समझने के लिए। तो अब हम एक और अल्फाज को लिखकर समझेंगे, यानी मैं समझा देता हूँ कि किस तरह इसे लिखना है, तो उसी तरह तुम्हें भी लिखना होगा। तो ये अल्फाज है बित्तीखुन। क्या है? बित्तीखुन। बा, तो, या और खौ। ये एक मरतबा हुआ। वापस हम लिखेंगे ऊपर वाले अल्फाज के लाइन में ही, बा, तो, या और खौ। ये 2 मरतबा हुआ। तीसरी मरतबा भी पहले ऊपर वाली लाइन के अल्फाज के नीचे ही सीधे सीधे लिखेंगे। ये 3 मरतबा हुआ और आखिरी मरतबा और लिखेंगे एक बार। तो ये 4 मरतबा हो गया। तो हमें इसी तरह तमाम अल्फाज को 4-4 मरतबा लाइन में लिखना है, यानी टोटल 5 मरतबा हो जाएगा, क्योंकि एक बार तो पहले से ही लिखा हुआ है। तो बच्चों, यानी अरबी अल्फाज को देखकर अच्छे हुरूफ में लिखे। इस पेज को, यानी इस पेज के ऊपर 6 अल्फाज है, बिल्कुल इसी तरह हमें लाइन टू लाइन बिल्कुल अच्छी राइटिंग में साफ साफ धीमे धीमे लिखना है। यानी इस पेज के ऊपर 6 है और पेज नंबर 19 के ऊपर भी बच्चों कितने हैं? 1 2 3 4 5 और 6। और पेज नंबर 20 के ऊपर भी बच्चों 6 है, तो इसको भी लिखना है। और पेज नंबर 21 के ऊपर भी 6 है, तो इसको भी बिल्कुल अच्छी राइटिंग में साफ साफ इसी तरह लिखना है। आया समझ में बच्चों? तो इस सबक को हमने किताब के अंदर समझ लिया। अब नोटबुक के पेज में किस तरह लिखना है वो मैं आगे समझा रहा हूँ। तो बच्चों देखो किस तरह नोटबुक के पेज में लिखना है। तो देखो, अरबी अल्फाज को देखकर अच्छे हुरूफ में लिखिए। पहले ऊपर का हेडिंग लिखेंगे हम, उसके बाद एक लाइन के अंदर 5 अल्फाज को लिखना है। देखो, 1 2 3 4 और 5। आया समझ में? तो इसी तरह हमें बिल्कुल अच्छी राइटिंग में साफ साफ सबको लिखना होगा। आया? देखो, बित्तीखुन को भी मैंने 5 मरतबा लिखा है। जिस तरह किताब के अंदर है उसी तरह नोटबुक के पेज में भी हमें लिखना है। अगर किताब हमारे पास नहीं है तो नोटबुक के पेज में हम इसी वीडियो को देखकर इसमें से बिल्कुल अच्छे से साफ साफ लिख सकते हैं। आया समझ में? तो हमारी नोटबुक के पेज में भी जिस तरह मैंने पेज नंबर 18, 19, 20 और 21 यानी 4 पेज हमें बिल्कुल अच्छी तरह एक अल्फाज को 5 मरतबा लिखना है। आया समझ में? तो अब हम हमारा सबक आगे बढ़ाते हैं। तो बच्चों, अब हम आगे का सबक पढ़ते हैं। तो आगे जो सबक है वो है एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज नंबर 1, यानी हमें पिक्चर्स को देखना है, तस्वीर को देखकर अरबी से उर्दू लिखना है। तो हेडिंग में है तस्वीर देखकर अरबी से उर्दू लिखिए। क्या है? तस्वीर देखकर अरबी से उर्दू लिखिए। यानी जो पिक्चर्स है उन्हीं को देखकर हमें क्वेश्चन भी लिखना है अरबी में और उसका आंसर उर्दू में लिखना है। तो सबसे पहले बच्चों क्या है? चांद की तस्वीर है। तो चांद का जो अरबी है हमने सबक के अंदर समझ लिया है और याद भी कर लिया होगा। तो हमें यहाँ पे पहले अरबी में लिखना है बदरुन। क्या लिखना है? बदरुन। बराबर करके उसका उर्दू भी लिख देंगे। चांद। तो बदरुन का उर्दू होता है बच्चों चांद। अब सेकंड नंबर नीचे नहीं आएगा, उसी के सामने आएगा बच्चों।
तो आगे देखो सेकेंड नंबर उसी के सामने दूसरा नंबर, संतरे की तस्वीर है, नारंगी की तस्वीर, तो उसका अरबी होता है बुर्तुकालुन। और बराबर करके हम उर्दू में भी लिखेंगे संतरा। आया समझ में। अब तीसरा नंबर देखो बच्चों, तरबूज की तस्वीर है और तरबूज का अरबी होता है बित्तीखुन। उर्दू में भी लिख देंगे हम तरबूज। है समझ में। अब नंबर 4 देखो बच्चों, कुएं की तस्वीर है और कुएं का अरबी होता है बिरुन। उर्दू में लिखेंगे कुआं। है समझ में। अब नंबर 5 देखो बच्चों, घर की तस्वीर है और घर का अरबी होता है बैतुन। और उर्दू में लिखेंगे हम घर। नंबर 6 देखो बच्चों, तोते की तस्वीर है तो हम अरबी में लिखेंगे बबगाउन। और उर्दू में लिखेंगे तोता। आया समझ में। अब नंबर 7 देखो बच्चों, नहर की तस्वीर है यानी समंदर की, नदी की तस्वीर है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बहरुन। क्या लिखेंगे? बहरुन। बहरुन यानी समंदर। बहरुन का माना होगा समंदर। अब नंबर 8 देखो बच्चों, एक बड़ी सी इमारत है तो हमें इसका अरबी क्या करना है? इमारतुन। क्या करेंगे? इमारतुन। और उर्दू में लिखेंगे इमारत। नंबर 9 देखो बच्चों, गाय की तस्वीर है और गाय का अरबी होता है बकरतुन। बराबर करके हम लिखेंगे गाय। और नंबर 10 है बच्चों, लड़की की तस्वीर। तो नंबर 10 पे लड़की की तस्वीर जो है उसमें हम अरबी में लिखेंगे बिंतुन। और उर्दू में लिखेंगे लड़की। तो बच्चों ये एक्सरसाइज नंबर जो फर्स्ट है हमने किताब के अंदर समझ लिया है। एक बार फिर वापस हम पढ़ लेते हैं। देखो नंबर 1 के ऊपर है बदरुन, और बदरुन का माना होता है चांद। बदरुन यानी चांद। दूसरे नंबर पे है बुर्तुकालुन। बुर्तुकालुन का माना होता है संतरा। नंबर 3 देखो बित्तीखुन, और बित्तीखुन का माना होता है तरबूज। नंबर 4 देखो बिरुन, और बिरुन का माना होता है कुआं। नंबर 5 बैतुन। बैतुन का माना होता है घर। नंबर 6 है बबगाउन, और बबगाउन का माना होता है तोता। नंबर 7 देखो बहरुन, और बहरुन का माना होता है समंदर या फिर नदी। नंबर 8 देखो इमारतुन, और इमारतुन का माना होता है इमारत। नंबर 9 देखो बकरतुन, और बकरतुन का माना होता है गाय। नंबर 10 देखो बिंतुन, और बिंतुन का माना होता है लड़की। तो बच्चों हमने इसे किताब के अंदर समझ लिया है। अब आगे हम इसी सबक को नोटबुक के पेज में समझ रहे हैं। तो अब शुरू कर रहे हैं बच्चों। देखो हेडिंग में तो हमें पहले लिखना है तस्वीर देखकर अरबी से उर्दू लिखिए। क्या लिखना है? तस्वीर देखकर अरबी से उर्दू लिखिए। नंबर 1 देखो अरबी में लिखा है बदरुन, और बदरुन का माना होता है चांद। बदरुन यानी चांद। दूसरा नंबर सामने बुर्तुकालुन, और बुर्तुकालुन का माना होता है संतरा। बुर्तुकालुन यानी संतरा। नंबर 3 देखो बित्तीखुन। बित्तीखुन का माना होता है तरबूज।
बित्तिखुन यानी तरबूज। नंबर 4 देखो बिरुन, और बिरुन का माना होता है कुआं, बिरुन यानी कुआं। नंबर 5 बैतुन, बैतुन का माना होता है घर, बैतुन यानी घर। नंबर 6 देखो बबगौन, और बबगौन का माना होता है तोता, बबगौन यानी तोता। नंबर 7 देखो बहरुन, और बहरुन का माना होता है समंदर, बहरुन यानी समंदर। नंबर 8 देखो इमारतुन, और इमारतुन का माना होता है इमारत, इमारतुन यानी इमारत। नंबर 9 देखो बकरतुन, और बकरतुन का माना होता है गाय, बकरतुन यानी गाय। और नंबर 10 देखो बिनतुन, और बिनतुन का माना होता है लड़की, बिनतुन यानी लड़की। बच्चों हमारा सबक यहाँ पे यानी एक्सरसाइज नंबर जो फर्स्ट है वो यहाँ पे मुकम्मल हो गई है। हमने किताब के अंदर भी समझ लिया है और नोटबुक के पेज में भी बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ लिया है। तो अब हमें आगे क्या करना है कि इस पेज को बिल्कुल अच्छी तरीके से साफ साफ नोटबुक के पेज में अच्छी राइटिंग में लिखना है और याद भी करना है। तो हमारा सबक आज बस इतना ही। इंशाअल्लाह तीसरे वीडियो में हम आगे के एक्सरसाइज जो बाकी है वो समझेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।